लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर जिला में और जौनपुर जिले के ही मछली शहर से एक लोकसभा सीट है। यहां से गठबंधन सीट की अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो प्रिया सरोज हैं, वहीं बीजेपी से वीपी सरोज जी मैदान में हैं। जनता से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ के जनता के क्या मुद्दे हैं और सरकार की जो शासन है, जो कार्यकाल है, उसको कैसे देखते हैं 10 साल के केंद्र में और 7 साल के योगी सरकार की। क्या वैसे क्या माहौल है आपके यहाँ पे मछली शहर में? माहौल तो अच्छा है। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? अभी वोट तो गठबंधन के अनुसार चल रहा है। गठबंधन के अनुसार? हाँ। आप भी मतलब उसी अनुसार हैं क्या? हम तो गठबंधन के अनुसार हैं। क्यों, क्या हुआ ऐसे? हाँ? क्या बात है? आपके सांसद भी यहाँ से हैं। सांसद भी हैं। हाँ, उनको भी यार लाइक कर रहे हैं सबको ही। कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल तो उनका भी ठीक अच्छा है, लेकिन मौके पर बुलाने पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और महंगाई हो गई? महंगाई तो समझ लीजिए बहुत है। बहुत। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, हमारे हिसाब से बीजेपी परफेक्ट है। महंगाई हर समय बढ़ेगी। आदमी अगर आदमी का विकास करना है तो महंगाई बढ़ने वाली है। अच्छा, विकास कोई नहीं विकास महंगाई होगी तभी? हाँ, तभी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब इसके पीछे हमें बीजेपी पसंद है। क्या लॉजिक? चीज 2 रुपए किलो मिल रहा है, आज 10 रुपए किलो बिकेगा तो आदमी के पास पैसा आएगा तो ही कर पाएगा। और आदमी के पास जब पैसा लगेगा तो आदमी मेहनत करेगा। आदमी अगर 1 रुपए का सामान खरीदना चाहता तो मेहनत नहीं करेगा। 2014 में मोदी सरकार ने गलत नारा दिया था क्या, महंगाई हटाओ? गलत नारा था क्या? अब उनका नारा क्या था क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि अगर 1 रुपए मतलब आप 1 रुपए कमाओगे तो मेहनत नहीं करोगे। अगर 10 रुपए वही लगने लगेगा आप मेहनत करने लगोगे। और क्योंकि इंडिया में कामचोर ज्यादा लोग हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते। आप क्या करते हैं? हम तो देखो पहले बम्बई रहते थे, अभी यहाँ भैंस का तबेला चालू किए हैं। दूध निकालते हैं? हाँ। कितना लीटर दूध? ये समय हमारा 10 लीटर जाता है। चारा वारा महंगा हो गया पता चला है? चारा हमारा घर से यूज होता है। घर से ही? खेती भी करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं। कितना बीघा खेत होता है? सम्मान निधि मिलता है? सम्मान निधि मेरे नाम पे नहीं, मेरे पिताजी के नाम पे मिलता है। उनको मिलता है ना? 2000 किसी को तो मिलता है? माँ को भी मिलता है, पिताजी को भी मिलता है, दोनों के नाम पे है। दोनों के। तो और 10 साल में और मोदी सरकार के और कौन कौन काम आपको अच्छे लगे? देखिए, बहुत सारा चीज है, वो सब चीज बोल नहीं सकते, अभी हो जाएगा बाद में यहाँ पे मारा मारी। जो चीज रियल चीज कीजिएगा, ये मत कीजिए, ये मत कीजिएगा। देखिए भाई साहब, मुझे महंगाई से और किसी चीज से लेन देन नहीं है। अच्छा, महंगाई से आपको फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो हम 10 रुपये कमा भी रहे हैं। 1 रुपये हो या चाहे 10 रुपये हो, अगर हम सामान 1 रुपये खरीद रहे हैं तो हमारी पेमेंट 1 रुपये है। और 10 कमा रहे हैं तो 10 खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो है कि सरकार जो मेन चीज डिपेंड करती है, जैसे कि अभी आप रोड पे आप जा रहे होंगे, देखे होंगे, आपका रोड कैसा लगा, गांव का रोड कैसा लगा आपका। हर जगह का रोड नहीं है। और जो लोग बोलते हैं, जैसे भाई साहब बोले हैं कि हाईवे जो है बहुत बन रहे हैं, तो हाईवे प्राइवेट बन रहे हैं, सरकारी हाईवे तो है नहीं। टैक्स डबल देना पड़ रहा है ना? डबल हमें इसलिए देना रहा कि जब हम गाड़ी न्यू निकाल रहे हैं तो मुझे 15 साल का टैक्स भरना पड़ता है। वो किस चीज का गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है? जब हमको प्राइवेट पे टोल दे के ही चलना है तो फिर टैक्स किस लिए ले रहा है? तो ये आपका मुद्दा है। हाँ। और वैसे मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखिए, 10 साल का काम रहा, विकास आपके गांव तक पहुंचे? विकास की बात नहीं है, एक चीज है, जब आप मालिक बन रहे हैं घर को चलाने के लिए तो आपको मालिकाना हक है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को आप परवरिश नहीं दे रहे तो आप घर के मालिक नहीं बन सकते। अच्छा, जैसे मोदी सरकार ने 14 में कहा था बहुत महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल करप्शन, भ्रष्टाचार है, हमारे देश के मालिक है। जब वो बच्चों को नई परवरिश दे सक रहे हैं, सब चीज जो है आप में निर्भर बना दिए, तो हमें मालिक की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम यही चाह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। क्यों इतना नाराज नहीं है हमें? ऐसा आप एक भाई साहब तो आप मालिक के हकदार नहीं है।
यानी मोदी सरकार को आप कहना चाह रहे हैं कि आप देश नहीं चला पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं लेकिन एक बात पूछिए आप पूछिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि 2019 में आप बीजेपी को देखिए, हमने 2 बार बीजेपी कोड दिया, हमने 2 बार बीजेपी कोड दिया है। वो सिर्फ 14 में 19 में बीजेपी को वोट दिए हैं। तो इस बार क्यों इरादा इसलिए कि हमारा जो है देश डिजिटल इंडिया हो जाए। कम से कम नहीं तो हम छोटे थे तभी का बना हुआ, तब से आज तक कोई भी मरम्मत नहीं हुआ। तो यानी आपने मोदी जी को 19 में या 14 में किस मुद्दे पे वोट दिया था? उनकी बात पे, विकास के लंबे बात पे हमने उनको वोट दिया था कि हमारे गांव का कुछ हो सकता है, विकास हो जाए। तो हमें तो कुछ नहीं लगता। अभी वो बोल रहे हैं हम शौचालय दिए, लोगों का आवास दिए, लेकिन ये तो कांग्रेस के राज का है। कांग्रेस के राज में भी राशन मिलता था, कांग्रेस के राज में भी कॉलोनी मिलती थी, समझ रहे हैं? अच्छा, मतलब कुल मिला के घूम फिरा के पुराने मुद्दे ही मोदी जी छेड़े आप जी कहना जी चाह रहे हैं। जी। अच्छा, ये इधर भी एक चीज की है, न्यू एक चीज बताएं। अच्छा, इधर भी वो कंसेप्ट है क्या कि मंगल सूत्र वाला आप लोग भी सुने हैं? देखिए, ये इस देश कांग्रेस की सरकार इस आई देश तो- में हाँ। कितने भी महाबली आए और सब चले गए, और जो देश जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ। कोई किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनने वाला है, चाहे जो सरकार आ जाए। तो इसको आप लोग सीरियस नहीं ले। नहीं, क्या कहना चाहेंगे भैया? हाँ। प्रेस स्वतंत्र, हाँ। प्रेस स्वतंत्र, हाँ, हाँ। लेकिन आप छोड़ दीजिए आप। हाँ हाँ। प्रेस स्वतंत्र, हाँ। लेकिन मोदी के गवर्नमेंट में प्रेस भी बिक गई। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ कहना चाहते हैं। हाँ। क्यों भी क्या, गवर्नमेंट उनकी, हाँ। इसलिए जिसका शासन उसी का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसका भैंस, है ना। हाँ। हम लोग ना आज नहीं, हाँ। 20 वर्षों से हाँ। साइकिल तो साइकिल, अच्छा, मतलब आप अपने बचपने से ही लगता है साइकिल के फैन? बचपन नहीं, हाँ। मैं 10 साल का था। हाँ। मेरे पिताजी ठीक पूर्व ब्लॉक प्रमुख मछली शहर। तो इस बार क्या इरादा है यहाँ पे? इरादा यही है, हाँ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी ने एक चीज ये बोला है, हम खटाखट को 1 लाख रुपए देंगे हाँ, खटाखट साल का। खटाखट वाला। और हाँ। इतना 70 सालों में क्यों नहीं दिए इसने? हैं? इसने 70 सालों में, आज ये 10 साल में इनको लगा कि 1 लाख रुपए दे दो या 5,000 रुपए हर महीने दे दो, अभी क्यों लगा? इतना साल 70 तो साल आपको क्यों नहीं लगता है दिए? ये योजना गलत ये तो गलत है, नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे? आदमी 2,000 रुपए देने में नहीं, लेकिन ऐसा हाल जहाँ कर- उनकी सरकार है इस समय राज्य में, वहाँ उन्होंने करके दिखाया कुछ है। नहीं, ये तो उदाहरण- ये कुछ नहीं उदाहरण है। कर दिया आप है। पूरे इंडिया में इतना 70 साल आदमी नहीं दे पाया, 1,000-2,000 नहीं, रुको, 1,000-2,000 रुपए नहीं दे पाया तो आदमी 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? आप ही खुद ही सोचिए। अच्छा, मोदी जी फिर 15 लाख कहाँ से दे रहे? 15 लाख देखो, 1600 लाख, 15 लाख देने के लिए बोले थे क्या? बिल्कुल। हाँ? प्रधानमंत्री जी का हमें तो ऐसा नहीं लगता। वो लोग ने बोले थे कि जितना पैसा काला धन में है। काला धन है, इतना रुपया सबको 15 लाख रुपए जा सकता है, हाँ। सबको मिल सकता है, ना कि बोले थे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लाएंगे, कानून बनाएंगे, 100 दिन के अंदर लाएंगे। हाँ, लाएंगे और नहीं ला पाए उनकी गलती है, वो तो ठीक है, हम मानते हैं काला धन नहीं ला पाए, लेकिन ये नहीं बोले थे कि देंगे। राहुल गांधी तर्क दे रहे हैं। राहुल गांधी सुनिए, को सुनिए, मैं डायरेक्ट आपने जो राहुल गांधी के बात को कोट किया है कि कहां से देंगे, राहुल गांधी इसके पीछे लॉजिक दे रहे क्या हैं दे रहे कि मोदी सरकार ने 1600 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया है। हाँ। अगर उस पैसे को अगर डिवीजन किया जाए, बांटा जाए, तो 24 साल तक वो रुपया आम जनता तक बटेगा, जितना रुपया में लेकिन योजना। उनको अभी ये 10 साल के अंदर क्यों लगने लगा? तो मोदी 70 साल सरकार- क्यों नहीं याद तो आया? मोदी सरकार- या चाहे अखिलेश को हो, मायावती को हो, सबको, किसी को भी अभी तक ये पैसा कहाँ था? तो जब मोदी सरकार ने 10 साल में मोदी सरकार ने 2,000 रुपए देने लगा, तब सबको याद आया कि उनको इतने रुपए देना चाहिए। अब तक क्या? तो अच्छा, जो 1600 करोड़ लाख रुपया माफ हुआ, उसको आप सही देखते हैं? वो भी आप गलत जो- है, हैं? वो भी गलत है। तो उसी पैसे का तो बता रहे हैं कि अगर मोदी सरकार उद्योगपतियों को लेकिन देगी तो हम आम जनता को देंगे, वो नहीं माफ करते थे। किसानों ये बोलते हैं अडानी आगे आया है, रिलायंस आगे आया है, कांग्रेस के जमाने से लोग पैदा हुए हैं। आज ये 10 साल में इतना आगे ले गया, और इतने रिलायंस इसके पहले भी बहुत आगे था। रिलायंस आज से नहीं आगे है, ये 10 साल में नहीं, इसके बहुत पहले से आगे है वो। तो कांग्रेस के जमाने से ही आगे आया है ना, तब अभी बीजेपी 8,000 सीट था। विरोध करते हैं। हाँ, ये गलत चीज है, वो दे नहीं पाएंगे। अच्छा, जो दे रियल नहीं, आपको हाँ, नहीं विश्वास? नहीं विश्वास है। जो रियल चीज है वो बोलो ना, वो चीज बोलो। 1,000 रुपए दे रहा है, साल में 6,000 रुपए दे रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने जो कहा है 8,500 रुपया वाला, आपको लगता है कि अगर सरकार बनेगी तो दे सकते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से जितनी भी सरकार आएगी, हाँ।
ये सब जो है कि जुमले ही देते चले जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आम पब्लिक के लिए कोई भी डिसीजन कोई भी सरकार लेती नहीं है। मतलब वो उतर नहीं पाता। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये बोलने के लिए जो होते हैं, जैसे हाथी होती है उसके 2 दांत होते हैं, खाने के दिखाने। और बचपन में हम सोचते हैं कि इससे वो कैसा खाता, क्योंकि उसका हाथ दांत तो बाहर है। एक प्रधानमंत्री, एक नेता रैली कराने में हम जब अपने यहाँ शादी में 10 आदमी को बुलाते हैं ना, तो भी हमारा 50,000 खर्च होता है। तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी रैली जितनी कर रहे हैं, जितनी लागत से कर रहे हैं, अगर वही गांव का विकास करे तो उनको रैली करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे चाचा? अभी भाई साहब कह रहे थे कि 8,500 का जो वादा है अखिलेश यादव जी भी अब खटाखट कहने लगे, राहुल गांधी तो लगातार खटाखट बात कर रहे हैं कि मिलेगा, तो आपको लगता है कि मिल सकता है? मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सरकार को चेंज करना चाहिए। हाँ। हर मर्तबा। हाँ। और हम लोग वही गठबंधन वाले हैं। क्या वजह है कि क्यों सरकार चेंज? देश में मोदी जी की इतनी अच्छी सरकार चल रही है, लोग बता रहे हैं विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। ये दिल की बात है, दिल की बात है। अब अगर हमको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है नहीं ठीक है, ये अपनी अपनी मर्जी की बात। तो सरकार आप बदलवा रहे हैं? हाँ। नाराज हैं? नहीं नाराज। अच्छा, किससे महंगाई हुआ इससे पीड़ित हैं? कैसे, क्या है दिक्कत? तो सरकार से परेशानियां होगी तभी तो बदलने जा रहे हैं। क्या परेशानियां हैं सरकार? देखिए, हम है मुसलमान। हाँ। अच्छा, तो आइडियोलॉजी ही मतलब बीजेपी के अगेंस्ट? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या? हाँ दोस्त भाई साहब, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट IIM पॉलिटिकल साइंस ADC इलाहाबाद से मैं बैचलर पास, ठीक। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्वता, मेरे पास ज्ञान, ठीक। जैसे राजनीति के विषय में कोई बात करेगा, मैं राजनीति शास्त्र पढ़ा हूँ, ठीक। यदि जैसे आज आप उनका कह रहे हैं कि मोदी सरकार गवर्नमेंट बन जाएगी, उन्होंने यही वादा किया है, गवर्नमेंट मेरी बने तो अब की संविधान निगेटिव राजतंत्र, जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र अभी चल रहा है, यदि गवर्नमेंट अब की बार बनी मोदी सरकार की, तो राजतंत्र हो जाएगा। राजतंत्र, राजा का शासन होगा। इसलिए आप सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार, गवर्नमेंट आएगी, सपा या कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनवा रहे हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं ये मछली शहर लोकसभा के अंदर था और यहाँ पे जनता से मैंने राय लिया। आपने देखा, लोग अपनी अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राय रख रहे हैं। कि कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन जो वर्चुअल विकास, जो गांव देहात के अंदर पहुंचना चाहिए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसमें नाकाम रही। जो महंगाई है, लगातार मैं जितनी भी लोकसभा सीट पे गया हूं, एक समस्या हर किसी को है। महंगाई से आदमी पीड़ित है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का, समर्थक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो महंगाई से कहीं ना कहीं त्रस्त है और महंगाई से त्राहिमाम कर। अब ये महंगाई का मुद्दा चुनाव में कितना डालेगा फर्क, और क्या फर्क पड़ते हैं, तो 4 जून को पता चलेगा। बाकी इन सब मुद्दों पे जो आप लोगों ने सुना है, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें।